हनुमान जी लंका गए। लंका कहां गए? लंका में जाके हनुमान जी ने लंका जलाई। लंका जलाई कैसी? उलट पलट लंका सब जारी। लंका जलाकर हनुमान जी वापस माता जानकी जी के पास आए। जानकी माता ने कहा बेटा, हाँ मां, लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली क्या? हनुमान जी बोले माता, लंका में कोई साधारण आग थोड़ी लगी, फिर पावक देहु लगाए, लंका में पावक लगी। तो माता जानकी जी हंस के बोली बेटा, पावक माने भी तो अग्नि होती है, पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी कहते महाराज मां, लंका में कोई साधारण आग ही नहीं लगी, फिर कौन सी अग्नि लगी? हनुमान जी कहते मां, लंका में जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरी, भगवान राम के रोष की अग्नि लगी। पर बेटा अग्नि तो अपना पराया देखती नहीं है, अगर आग लगी लंका में तो पूंछ तो जलनी चाहिए। हनुमान जी ने माता जानकी जी के चरणों को पकड़ लिया। हे मां, अगर अग्नि में जलाने की सामर्थ्यता है तो अग्नि में बचाने की भी सामर्थ्यता है। माता जानकी जी बोली मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते मां, अगर अग्नि जलाती है तो बचाने वाली आप भी तो विराजमान थी, आपसे भगवान ने कहा था तुम पावक मह करौ निवासा। अगर मारने वाली सामर्थ्यता है अग्नि में तो बचाने वाली भी तो है। और एक बात हम तुम्हें बता दें, संसार में अगर मारने की क्षमता है तो बचाने वाले भगवान भी तो विराजमान है। लेकिन मां जानकी जी कहती बेटा पूंछ तो जलनी चाहिए, भले ही हम विराजमान थे, थोड़ी भी जलती काली पड़ जाती। हनुमान जी भी कम कौत की नहीं है, हनुमान जी बड़े महानाटकी हैं। हनुमान जी बोले माता, पूंछ भी ऐसे, पूंछ में आग ऐसे नहीं लगी, फिर कैसे लगी? हनुमान जी बोले हम गए रावण के सामने, रावण के सामने खड़े हो गए। रावण बोले ए बंदर, कौन है तू? हनुमान जी बोले माता हमने पूरा परिचय दिया, हम राम जी के दूत हैं, माता जानकी जी की खबर लेने आए हैं, भगवान है, तुम भगवान के शरण में चले जाओ। रावण नहीं माना। रावण बोला तुमने हमारे पुत्र को मारा। हनुमान जी बोले कौन सा पुत्र? रावण बोला अक्षय। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, जिसने नाम रखा उसने मारा। रावण बोला नाम तो हमने रखा है। तो बोले हमें पता था कि आप विद्वान हो, इसीलिए तो हमने ट्राई किया। बोले क्यों? बोले हमें लोगों ने बताया इनका नाम अक्षय है, ये रावण का बेटा है। तो हनुमान जी बोले हमने सोचा जिसका नाम अक्षय हो उसका तो कभी क्षय होगा ही नहीं, क्षय है उसका क्षय कब हो सकता है? हनुमान जी बोले रावण ज्ञानी है तो शायद उसने सोच समझ कर नाम रखा होगा। हनुमान जी बोले हमने एक ढैया मुक्का से ट्राई करो तो क्षय हो रहा हो क्या नहीं हो रहा, तो वो एक ही मुक्का में उनको क्षय होगा। रावण कहता तुमने हमारे पुत्र को मारा है, इसलिए अब तुमको भी दंड मिलेगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे हे भगवान, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, जैसी बहन सूर्पनखा की नाक कान कटी थी कहीं हमारी ना कटवा दी। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, कान कटेंगे तो हम मफलर बांध लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ, हम कहेंगे हमें ठंडी बहुत लगती है। लेकिन नाक कट जाए तो क्या करेंगे? कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नाक कट जाए तो क्या जवाब देंगे? लेकिन हनुमान जी महानाटकी है। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, आंखों में लगाएं, चूमे, माथे पे रखें और फिर चूमे, फिर आंखन में लगाएं। रावण ने समझा कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, लगता है बंदर को अपनी पूंछ से बहुत ममता है। हनुमान जी बोले बन गाओ कहां, अब पूंछ कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पूंछ कटने में क्या प्रॉब्लम? बोले क्यों? हनुमान जी कहते हैं मां आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं मां पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी कहते हैं प्रतिष्ठा हमारी नहीं, प्रतिष्ठा तो राम जी की है।